राधे राधे प्यारे भक्तों, इस संसार में मनुष्य को लगभग हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन अपनी गलती बहुत कम दिखाई देती है। जीवन में कभी भी अपने गुणों पर अभिमान मत करना, क्योंकि भारी पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही भार से डूब जाता है। आपकी खुशियों में अक्सर वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, लेकिन आपके दुखों में वही लोग खड़े दिखाई देते हैं जो सच में आपको चाहते हैं। जो लोग दूसरों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करते हैं, एक दिन वे स्वयं भी किसी के स्वार्थ का साधन बन जाते हैं। 4 लोग एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां व्यक्ति उनके कंधों पर होता है। पूरी जिंदगी हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में लोग सिर्फ इतना कहते हैं, राम नाम सत्य है। कुछ लोग विश्वास टूटने पर रोते हैं और कुछ लोग विश्वास करके रोते हैं। जीवन की ठोकरें कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। वे आपको गिराती जरूर हैं, लेकिन उठना भी सिखाती हैं। बहुत बार सत्य कड़वा नहीं होता, उसे कहने का तरीका कड़वा होता है। हम सच बोलने के नाम पर कई बार सामने वाले को अपमानित कर देते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें ईमानदार समझें। हर मित्र को हर राज मत बताओ, क्योंकि मित्रों के भी अपने मित्र होते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक व्यक्ति से मांगो, 1000 लोग देने आ जाएंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज सहायता है। हजारों से मांगो, तब कहीं एक हाथ आगे बढ़ता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें समय भी माफ नहीं कर पाता, इसलिए किसी का दिल तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है अपने लोगों में से सच्चे लोगों को पहचानना। थोड़ा सम्मान मिला तो अहंकार आ गया, थोड़ा धन मिला तो व्यवहार बदल गया, थोड़ा ज्ञान मिला तो उपदेश शुरू हो गए, थोड़ी प्रसिद्धि मिली तो लोग दूसरों को छोटा समझने लगे, थोड़ी सुंदरता मिली तो आईना ही सबसे प्रिय हो गया, थोड़ा अधिकार मिला तो दूसरों को दबाने लगे, और फिर मनुष्य पूरी उम्र छलनी में पानी भरता रहता है। उसे लगता है वह बहुत बड़ा काम कर रहा है। असफलता का कोई अपना नहीं होता, लेकिन सफलता के अनेक रिश्तेदार निकल आते हैं। जब इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब नीचे गिरता है तो अपने ही उसे भूल जाते हैं। कई बार किसी के शब्द दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं, क्या सचमुच हम इतने बुरे हैं? मनुष्य का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेने लगता है। दौलत कमाने की चाह में लोग घर से निकल पड़ते हैं, और जब दौलत मिलती है तब तक रिश्ते दूर जा चुके होते हैं। बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं मिलता, और जब समय मिलता है तो बच्चे अपने सपनों के पीछे निकल चुके होते हैं। खुशियां इकट्ठा करते करते पूरी उम्र बीत जाती है। फिर एक दिन समझ आता है, खुश तो वे लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो 2 बातें भूल जाओ, दूसरों का बुरा व्यवहार और अपना किया हुआ उपकार। जो व्यक्ति बदलना ही नहीं चाहता, उसे बदलने की कोशिश मत करो। सोचने से अधिक करने पर भरोसा रखो। याद रखना, सफलता की पहली सीढ़ी प्रयास है। प्रयास से गलती होती है, गलती से सीख मिलती है, सीख से अनुभव मिलता है, और अनुभव सफलता का मार्ग बनाता है। लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम उड़ भी जाओ तो लोग कहेंगे इसे चलना नहीं आता। ये आवश्यक नहीं कि तुम गुलाब बनो, लेकिन कांटा भी मत बनो। जो व्यक्ति कांटा नहीं बनता वह एक दिन गुलाब अवश्य बनता है। इतने कठोर मत बनो कि टूट जाओ, और इतने नरम भी मत बनो कि लोग तुम्हें निचोड़ दें। मित्र के साथ नमक की तरह रहो, जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी कमी महसूस होती है। यदि कोई अपना राज तुम्हें सौंपे तो समझना उसने अपना विश्वास तुम्हारे हाथों में रखा है। उस विश्वास की रक्षा करना। 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना, विश्वास, वचन और संबंध, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती। जब भी टूटना, अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया मरहम कम, तमाशा ज्यादा देखती है। ईश्वर के अलावा
किसी से अधिक उम्मीद मत रखना और अपने कर्मों के अलावा किसी से भय मत रखना। समझदार बनो, सुनकर सीखो, देखकर सीखो, हार कर भी सीखो, लेकिन सीखना कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति हार से सीख नहीं लेता वह केवल दुखी होता है, बुद्धिमान नहीं बनता। जो करना है आज ही कर लो, क्योंकि खुद कल का इंतजार कर रहा है। हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं। जिसे तुम पर भरोसा है उसे प्रमाण नहीं चाहिए, और जिसे भरोसा नहीं उसे प्रमाण भी नहीं समझा सकते। मुसीबतों का सामना धैर्य से करो और कृपा का स्वागत कृतज्ञता से करो। जिसे सच्चा प्रेम करते हो उससे क्षमा मांगने में देर मत करो, और जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता हो उसे कभी मत छोड़ो। सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जीवन का आनंद लेना है तो इच्छाएं कम रखो। जीवन एक बार मिलता है, लेकिन यदि सही ढंग से जिया जाए तो एक बार ही पर्याप्त है। जो सही है उसी का साथ दो, सिर्फ आसान रास्ते का नहीं। यही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है, और यही वह स्थान है जहां से मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन परिवर्तन की इस यात्रा में मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को जीतना पड़ता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली, और जो अपने मन से हार गया वह दुनिया जीतकर भी हार गया। मन जब कमजोर होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है, और जब मन मजबूत होता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। याद रखो, समस्याएं जीवन का अंत नहीं होती, वे तो केवल नई शुरुआत का संकेत होती है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद सुख का समय भी आता है। लेकिन धैर्य रखने वाले ही उस सुबह को देख पाते हैं। जल्दबाजी करने वाले अंधेरे में ही रास्ता खो देते हैं। कुछ लोग भाग्य को दोष देते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों को, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति खुद को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलनी पड़ती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उसकी अपनी बुरी आदतें हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच, ये चारों मिलकर मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। क्रोध आने पर व्यक्ति वो बोल देता है जिसका पछतावा उसे वर्षों तक रहता है। अहंकार आने पर वो अपनों को छोटा समझने लगता है। ईर्ष्या आने पर दूसरों की खुशी उसे दुख देने लगती है, और लालच आने पर उसे मिला हुआ भी कम लगने लगता है। इसलिए स्वयं पर नजर रखो, दूसरों पर नहीं। दूसरों की गलतियां देखने में पूरी उम्र निकल सकती है, लेकिन खुद की एक गलती पहचान लेना जीवन बदल सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अवसर नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर सबको मिलता है। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग शिकायत करते रह जाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने का प्रयास करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि अनुभव जीवन का सबसे बड़ा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ध्यान रखना, शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत बड़ा होता है। एक मीठा शब्द किसी का दिन बना सकता है, और एक कड़वा शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले एक बार अवश्य सोचो, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह आवश्यक भी है और उचित भी। जीवन में हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य, कुछ लोग विश्वास, और कुछ लोग सावधान रहना। इसलिए किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हर मुलाकात एक शिक्षा लेकर आती है। समय बहुत बड़ा शिक्षक है, ये बिना बोले सिखाता है, और ऐसा सिखाता है कि फिर भूलने नहीं देता। जब समय अच्छा होता है तो लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, और जब समय खराब होता है तो आपकी अच्छाइयां भी दिखाई नहीं देती। इसलिए समय पर घमंड मत करो और बुरे समय से घबराओ मत। दोनों स्थायी नहीं है, ये भी बदल जाएंगे। मनुष्य
अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होता है। उसे लगता है सब लोग उससे ज्यादा सुखी हैं, लेकिन हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। हर चमकती आंख के पीछे कोई संघर्ष छिपा होता है और हर सफल व्यक्ति के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। इसलिए तुलना मत करो, क्योंकि तुलना खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं वे अक्सर निराश होते हैं, और जो लोग कर्म करते रहते हैं उनके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। याद रखना, ईश्वर नाव देता है, पतवार भी देता है, लेकिन नाव चलाना मनुष्य को ही पड़ता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य खुद को समझना है और सबसे आसान कार्य दूसरों की आलोचना करना। इसीलिए अपना समय दूसरों की कमियां गिनने में मत गंवाओ, अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा छिपी है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुरंत दुखी मत होना, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। खाली पेड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसीलिए आलोचना से घबराओ मत, उसे अपने सुधार का साधन बनाओ। जो व्यक्ति हर बात पर दूसरों को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है, और कभी कभी दूरी सबसे अच्छी सुरक्षा। बहुत से लोग आपकी सफलता से नहीं, आपकी प्रगति से परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आप उनसे आगे न निकल जाएं। लेकिन आपको किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। आपका मुकाबला केवल कल वाले स्वयं से है। यदि आज आप कल से बेहतर हैं तो आप सफल हैं। रिश्तों को संभालना धन कमाने से भी कठिन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए रिश्तों में सच्चाई रखो, सम्मान रखो और समय दो, क्योंकि समय के बिना कोई रिश्ता जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है कभी किसी और की इच्छा होती है, और जो हमें सामान्य लगता है वही किसी के लिए सपना होता है। इसलिए शिकायत कम करो, आभार ज्यादा व्यक्त करो। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे पहले पहुंचना जरूरी हो। जीवन एक यात्रा है जिसे समझदारी से जीना जरूरी है। बहुत लोग सही समय आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। छोटे छोटे कदम बड़े परिणाम देते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं, और छोटे छोटे प्रयास एक दिन महान सफलता बन जाते हैं। इसलिए शुरुआत करने से मत डरो, क्योंकि बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन पहले उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह ऊपर उठता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। संघर्ष उसे कमजोर नहीं बनाता, संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह अवसरों से भी दूर हो जाता है, और जो उनका सामना करता है वही नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस संसार में सब कुछ हमेशा आपके अनुसार नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन आपके विरुद्ध है। कई बार जो चीज हमें नुकसान जैसी लगती है वही आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ बन जाती है, और जो आज आशीर्वाद लगती है वही कल परीक्षा बन सकती है। इसीलिए हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखो। अत्यधिक खुशी में अपना विवेक मत खो, और अत्यधिक दुख में अपना विश्वास मत खो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां स्थायी नहीं है, और जो बदलने वाला है उसके कारण स्वयं को मत खो देना। याद रखना, असली ताकत शरीर में नहीं मन में होती है। असली सुंदरता चेहरे में नहीं चरित्र में होती है,
और असली संपत्ति बैंक में नहीं, आपके कर्मों में होती है। यही कर्म एक दिन आपकी पहचान बनते हैं और यही पहचान आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यहीं से शुरू होती है, जब वह दूसरों को बदलने में अपना पूरा जीवन लगा देता है और स्वयं को बदलना भूल जाता है। जीवन का एक और गहरा सत्य शुरू होता है। मनुष्य पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलने से डरता है। उसे लगता है समस्या लोगों में है, परंतु कई बार समस्या हमारी सोच में होती है। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, लेकिन हम लोगों को समझने का प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं सब हमारा सम्मान करें, लेकिन हम दूसरों का सम्मान करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते समय से पहले टूट जाते हैं। याद रखो, रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं, और भावनाएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक उनमें अपनापन बना रहता है। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य समझ जाता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं। जो आज आपकी प्रशंसा कर रहा है वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए लोगों की राय से अधिक अपने चरित्र पर ध्यान दो, क्योंकि राय बदलती रहती है, लेकिन चरित्र मनुष्य की पहचान बन जाता है। जीवन में कुछ हारें वास्तव में हार नहीं होती, वे दिशा बदलने वाले संकेत होते हैं। कई बार जो हमें नहीं मिलता वह भी हमारे हित में होता है, और जो छिन जाता है वो भी किसी बड़े कारण से छिनता है। लेकिन उस समय ये बात समझ नहीं आती। समझ तब आती है जब समय बीत जाता है। इसलिए धैर्य रखो। ईश्वर की हर योजना मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। जिस प्रकार किसान बीज बोकर तुरंत फल नहीं मांगता, उसी प्रकार कर्म करने के बाद परिणाम के लिए समय देना चाहिए। जल्दबाजी अक्सर अच्छे अवसरों को भी खराब कर देती है, और धैर्य अक्सर असंभव दिखने वाले कार्य को भी संभव बना देता है। जीवन में सबसे बड़ा धन सिर्फ पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर, शांत मन, सच्चे रिश्ते और संतोष है। जिसके पास ये चार चीजें हैं वह वास्तव में धनी है, और जिसके पास केवल पैसा है वह अभी भी गरीब है, क्योंकि धन सुविधाएं खरीद सकता है, सुकून नहीं दवा खरीद सकता है, स्वास्थ्य नहीं बड़ा घर खरीद सकता है, लेकिन परिवार का प्रेम नहीं। इसीलिए कमाओ, लेकिन इतना मत कमाओ कि रिश्ते पीछे छूट जाए। आगे बढ़ो, लेकिन इतना आगे मत निकल जाओ कि अपने ही दिखाई देना बंद हो जाए। दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति वह नहीं जो देखने में सुंदर हो, सबसे सुंदर व्यक्ति वह है जिसका व्यवहार सुंदर हो, जिसकी वाणी मधुर हो और जिसका हृदय निर्मल हो। क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन स्वभाव लोगों के दिलों में बस जाता है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना, क्योंकि समय सबको एक जैसा अवसर देता है। आज जो नीचे है वही कल ऊपर हो सकता है, और जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए विनम्र बने रहो। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, और सूखी लकड़ी हमेशा आकड़ी रहती है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो विकास बंद, और विकास बंद तो जीवन केवल गुजारना रह जाता है। जो व्यक्ति हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करता है वह एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। याद रखो, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होती है जो वर्षों तक लगातार की गई हो। अक्सर लोग मंजिल देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने वाला संघर्ष नहीं देख पाते। हर सफलता के पीछे अनगिनत जागी हुई रातें होती हैं, असंख्य असफलताएं होती हैं, और बहुत सारे त्याग होते हैं। इसीलिए कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। यदि कुछ सीखना है तो उसके संघर्ष से सीखो। दूसरों के जीवन को देखकर अपनी कहानी को कमजोर मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परीक्षा अलग होती है, और हर किसी का समय अलग होता है।
कुछ लोग जल्दी, सफल देर से, लेकिन जो निरंतर चलते रहते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जीवन का एक और नियम याद रखना, जो चीज तुम्हें भीतर से कमजोर करती है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो, कोई विचार हो या कोई मोह, क्योंकि जो चीज शांति छीन ले वह कभी सुख नहीं दे सकती। बहुत लोग अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं और वर्तमान खो देते हैं। कुछ लोग भविष्य की चिंता में आज का आनंद खो देते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वर्तमान में जीता है, क्योंकि जीवन यही है, अभी है, इस क्षण में है। कल बीत चुका और आने वाला कल अभी आया नहीं, इसलिए आज को जीना सीखो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया अध्याय है और हर सांस ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। जिस दिन मनुष्य इस बात को समझ लेता है उस दिन शिकायतें कम हो जाती हैं और धन्यवाद बढ़ जाता है। याद रखो, लोग हमेशा तुम्हें समझेंगे ये जरूरी नहीं, लोग हमेशा तुम्हारा साथ देंगे ये भी जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि सूर्य भी अकेला ही चलता है फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए तो अपनी अच्छाई मत बदलो, बस अपनी सीमाएं तय कर लो, क्योंकि पानी जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वह जहाज के भीतर ना आ जाए। इसी प्रकार दुनिया की नकारात्मकता तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह न दे दो। कभी अपने जीवन को किसी और की सफलता से मत तौलो, क्योंकि तुम्हारी कहानी ईश्वर ने अलग लिखी है, तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है और तुम्हारा समय भी अलग है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। धीरे धीरे सब स्पष्ट होता जाएगा। जब मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब उसे ये एहसास होता है कि उसने जिन बातों के लिए चिंता की उनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं। जिस दौलत के लिए भागा वह यहीं रह गई, जिस प्रसिद्धि के लिए संघर्ष किया वह कुछ समय बाद भुला दी गई, लेकिन जो प्रेम बांटा, जो सम्मान दिया, जो भलाई की, वही लोगों के दिलों में जीवित रही। अंत में जीवन की असली कमाई बैंक बैलेंस नहीं होती, अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं और वे दुआएं होती हैं जो किसी के दिल से निकलती हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी इंसानियत को याद करें, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे व्यवहार को याद करें, तुम्हारी उपलब्धियां नहीं, तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें। क्योंकि व्यक्ति एक दिन चला जाता है, लेकिन उसका चरित्र, उसके कर्म और उसकी यादें लोगों के बीच जीवित रहती हैं। इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। साथ यदि कुछ जाएगा तो केवल कर्म जाएंगे। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का विश्वास मत तोड़ो, किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ और किसी के आंसुओं का कारण मत बनो। जहां तक हो सके लोगों के जीवन में सुकून का कारण बनो, दुआ का कारण बनो, मुस्कान का कारण बनो, क्योंकि यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची महानता है और यही एक सफल जीवन की पहचान है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी किसी की मेहनत, किसी की सच्चाई और किसी के धैर्य को व्यर्थ नहीं जाने देता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। और सत्य यही है कि अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा बनकर जियो। यही जीवन का सार है, यही जीवन का संदेश है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से शांत, बाहर से मजबूत और अंत में वास्तव में सफल बनाता है।